नमस्कार। आज बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो हिंदुओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो है जॉइंट फैमिली या एकल फैमिली। क्या चाचा चाची दादा दादी के साथ रहना सही है या बच्चों का सिर्फ मम्मी पापा के साथ? संयुक्त परिवार वर्सेस एकल परिवार की बात करेंगे। संयुक्त परिवार होता क्या है? संयुक्त परिवार वो परिवार है जहां पर 2-3 पीढ़ी एक साथ में रहती है। जैसे दादा दादी, चाचा चाची, चाची चाचा चाची के बच्चे, आपके खुद के बच्चे, सब एक ही परिवार में जो रहते हैं वो जॉइंट फैमिली या तो संयुक्त परिवार है। भारत में संयुक्त परिवार बहुत सालों से, बहुत हजारों सालों से आप बोल सकते हैं या तो है। संयुक्त परिवार में जब बच्चे रहते हैं तो उनको अच्छे संस्कार मिलते हैं, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है, फाइनेंशियल सुरक्षा मिल जाती है, अकेले नहीं होते हैं। तो जब भी आप एक संयुक्त परिवार में रहते हैं तो जो आपके बच्चे होते हैं उनको उनके ग्रैंड पेरेंट्स या उनके जो बड़े हैं उनके पास अगर अच्छे संस्कार हैं तो वो उनको अच्छे संस्कार सिखाएंगे और उससे आपके बच्चों का ग्रोथ होगा। अगर आप संयुक्त फैमिली में रहते हैं तो आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। सुबह अगर बच्चे को स्कूल जाना है तो जरूरी नहीं है कि मम्मी पापा ही टिफिन बना रहे हैं दौड़ के। एक जन तैयार कर रहे हैं, एक जन टिफिन बना रहे हैं, एक जन छोड़ने जा रहे हैं। आप सो भी रहे होते हैं तो भी पॉसिबिलिटी है कि जो चाचा चाची रह रहे हैं उनके भी बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो अगर आप थके हैं या आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो भी उस चीज को कर सकते हैं। आप अगर दोनों लोग नौकरी कर रहे हैं तो दादा दादी बच्चों का ख्याल रख सकते हैं। तो इससे किसी एक व्यक्ति पर बोझ नहीं पड़ता है। आर्थिक सुरक्षा भी बढ़ जाती है। कभी आपको जरूरत पड़ी तो आपने अपने पिताजी से मांग लिया, अपने भाई से मांग लिया। और सबसे बड़ा इशू जो है डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीजों से आप दूर रहते हैं। अकेलापन नहीं होता। शाम को सब बैठ के चाय पी रहे होते हैं, हंसी मजाक कर रहे होते हैं, झगड़ा लड़ाई कर रहे होते हैं। जब परिवार में रहेंगे तो लड़ाई तो होगी लेकिन खुशी भी होगी। आज जो आपकी दिमागी हालत है वो ज्यादा स्वस्थ रहती है संयुक्त परिवार में। कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और है भी, जैसे इंडिपेंडेंस नहीं होती। आपका अलग बेडरूम है, कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है। आप अकेले कहीं घूमने नहीं जा सकते हैं, हो सकता है। आपका निर्णय आप खुद से नहीं ले सकते हैं, परिवार की मदद लेनी पड़ती है। झगड़े लड़ाई बढ़ सकते हैं, परिवार विवाद बढ़ सकता है और आपकी जो प्राइवेसी है वो खतरे में आ सकती है। लेकिन ये सारे चीजों के बावजूद मुझे जो लगता है कि भाई जॉइंट फैमिली इज द बेस्ट। अब एकल फैमिली क्या है? एकल फैमिली जहां पर मियां बीवी बच्चे। आज के जो भी फैमिलीज हैं जो बड़े बड़े महानगरों और बड़े बड़ी सिटीज में रह रही हैं वो एकल फैमिली के तौर पर रहना पसंद करती हैं। उनका जो फायदा है वो है कि इंडिपेंडेंट है,
वो इंडिपेंडेंट होकर अपना डिसीजन कर सकते हैं, कुछ भी जो भी करना है, शिक्षा के लिए या कुछ भी, फाइनेंशियली या कुछ भी, वो निर्णय खुद से ले सकते हैं। प्राइवेसी ज़्यादा रहती है, आपके कमरे में कोई आ जा नहीं रहा है, आप क्या कर रहे हैं कोई देखता नहीं है। झगड़े शायद कम हो गए, लेकिन हस्बैंड वाइफ के बीच शायद बढ़ गए। नौकरी और बिजनेस की सुविधा मिल गई। लोग छोटे शहरों से बड़े शहर, छोटे गांव से बड़े गांव जैसे महानगरों में गए, तो एक जगह से दूसरी जगह जाना, अगर कम लोग हैं तो जाने में इजी होता है। उससे आपके नौकरी और बिजनेस में ग्रोथ मिलती है। इसके नुकसान हैं, जब भी आपको कोई इशू आता है या भी आप किसी प्रॉब्लम में होते हैं, तो फैमिली का कोई सपोर्ट नहीं होता है। अगर कोई आपके फ्रेंड या जानने वाला है जो आपको चाहता है, वही मदद के लिए आगे आता है। जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, बच्चों का स्कूल भेजना, उनको पढ़ाना लिखाना, बड़ा करना, इसकी जिम्मेदारी भी बढ़ गई। इससे हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो अकेले रह गए, वो गांव में रह गए और हम शहर आ गए। वो अकेले रह गए, वो डिप्रेशन में चले गए उल्टा। जब उनको हमारी जरूरत थी तब वो अकेले रह गए। बच्चों का जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के प्रति व्यवहार है या नजरिया है, वो बदलने लग रहा है। तो क्या हमारे पूर्वज गलत थे? बहुत से लोग कहेंगे कि शायद हाँ, बहुत से लोग कहेंगे शायद ना। हमारे पूर्वज कहते थे कि भाई, कहते हैं कि जो ज्वाइंट फैमिली है वो बहुत अच्छी है। सच्चाई ये है कि समय बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है, परिस्थिति बदल रही है। पहले लोग गांव में रहते थे, खेती करते थे और खेती ही उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम था। अच्छी जॉब के लिए, अच्छी एजुकेशन के लिए, अच्छे मेडिकल के लिए आपको दुनिया घूमनी ही पड़ेगी। इसलिए ही परिवार का जो चेंजेस है, परिवार में जो चेंजेस है वो हो रहे हैं। तो बेहतर क्या है, ज्वाइंट फैमिली या एकल फैमिली? इस सवाल का जवाब कोई एक नहीं है। अगर आपको प्रेम, सम्मान, सहयोग, अच्छा वातावरण चाहिए तो आपको ज्वाइंट फैमिली में रहना। आपको इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, प्राइवेसी चाहिए तो आपको एकल परिवार में रहना। डिपेंड करता है कि आपकी सोच क्या है, डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए। जो सुरक्षा, जो स्वतंत्रता, बहुत सारे जो वर्ड्स हैं, सुरक्षा, स्वतंत्रता, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, लव, ये इसमें से जो भी आप चूज करते हैं उस हिसाब के परिवार में आप रह सकते हैं। परिवार का आकार नहीं, बल्कि परिवार का हर सदस्य का व्यवहार ही इंपॉर्टेंट है। चाहे वो ज्वाइंट फैमिली हो और चाहे वो एकल फैमिली हो। अगर परिवार में प्रेम, सम्मान, एक दूसरे की जिम्मेदारी, एक दूसरे पर विश्वास, तो हर परिवार सफल रहेगा और हर परिवार खुशहाल रहेगा। संयुक्त परिवार में जिम्मेदारी, प्रेम, सम्मान ज्यादा मिल सकता है। तो आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद।